बंसीपुर गांव में बिरजू सेठ अपनी पत्नी जानकी के साथ रहा करता था। बंसीपुर गांव का सेठ बिरजू इतना अमीर था कि गांव के लोग उससे उधार पैसे लेने आया करते, जिससे बिरजू दोगुने पैसे वसूला करता। और इससे गांव वाले भी बिरजू की इस मनमानी से परेशान थे, लेकिन बेचारे वो करते भी क्या, उन्हें भी तो मजबूरी थी। तभी वो सेठ से उधार लिया करते। वहीं सेठ की गांव में ही एक बड़ी सी गोदाम भी थी, जिसमें गांव के अधिकतर लोग काम करते थे। एक रोज सुबह सुबह सेठ बिरजू भोलेनाथ की पूजा कर महादेव की फोटो के सामने हाथ जोड़कर भगवान से कह रहा होता है, बस महादेव, मुझे इतना देना कि मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत ना हो। हर हर महादेव। अब काम के लिए निकलता हूँ। अब आपसे शाम में ही मुलाकात होगी। इतना कहने के बाद बिरजू घर से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है आज उसने अपनी पत्नी को नहीं देखा और न ही उसकी पत्नी ने उसे नाश्ते के लिए टोका। अब बिरजू अपनी पत्नी को आवाज देने लगता है, अरे ओ भाग्यवान, अरे जानकी कहाँ हो? इसे क्या हो गया? ये सुन क्यों नहीं रही? लगता है अब मुझे ही कमरे तक जाना होगा। अब बिरजू कमरे तक जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सो रही है, और जैसे ही सेठ जी अपनी पत्नी जानकी के माथे को छूता है तो वो देखता है कि जानकी का माथा तो तप रहा था। अरे जानकी उठो, तुम्हें तो बुखार है। वो तो मुझे जाते हुए याद आया कि आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया और ना ही खाना साथ लिया है, और तभी मुझे तुम याद आई। हाँ, तुम्हें अपने पैसों के अलावा और कुछ याद भी रहा है जो मैं रहूंगी। थोड़ा उठो, इधर उधर घूमो तो ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम ऐसे बिस्तर पर पड़ी रही तो ठीक नहीं होने वाली। मेरी तबीयत दवा के बिना ठीक नहीं होगी, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलना होगा आपको। अरे तुमने कभी देखा है कि मैं बीमार हुआ हूँ? और अगर हुआ भी हूँ तो एक बार भोलेनाथ का नाम लेता हूँ, अगले दिन ठीक हो जाता हूँ। लेकिन भगवान तुम्हें ठीक कर देते होंगे, मुझे नहीं। मैं तो दवा के बिना ठीक नहीं होने वाली। मैं भोलेनाथ का इतना ख्याल रखता हूँ तो क्या वो मेरा थोड़ा सा ख्याल नहीं रख सकते? रुको, मैं अभी भोलेनाथ से तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक करने को कहता हूँ। हे भोलेनाथ, आज सेठानी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो आप उसे जल्दी ठीक कर दें। अगर जानकी ठीक हो गई तो प्रभु मैं 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा बोल दिया क्या? अच्छा रुको प्रभु, एक कम कर देता हूँ, 4 ब्राह्मणों को खाना खिला दूंगा। अरे ये क्या किया आपने? ये भी ज्यादा था क्या? अच्छा प्रभु, 3 ब्राह्मण। ये सब आप क्या कर रहे हैं? अरे एक बार बोला करो ना। प्रभु ये आखिरी बार बदल रहा हूँ और मैं एक ब्राह्मण को खाना खिला दूंगा जानकी के ठीक होते ही। अरे आपने प्रभु से ये सब बोलकर ब्राह्मणों को कम क्यों किया? पिछली बार भी आपने बोलकर ब्राह्मणों को खाना नहीं खिलाया था और ये सब ठीक नहीं है। अरे एक ब्राह्मण को तो मैं खिला ही सकता हूँ। आप ये सब सही नहीं कर रहे हैं। आप ना जाने ये सब कितनी बार बोल चुके हैं, और जब आपका काम हो जाता है तो आप प्रभु को भी मक्खन लगाते हैं। लगता है तुम ठीक हो रही हो, मैं चलता हूँ, मुझे गोदाम पर जाना है। इतना कहने के बाद ही बिरजू गोदाम के लिए निकल जाता है, और इधर जानकी अपने पति को कोस रही होती है। इनके पास जितना पैसा है उतना ही ये कंजूसी दिखाते हैं। मेरे गांव के लोगों के साथ तो फिर भी ठीक है, भोलेनाथ के सामने भी छल करते हैं। अब तो भगवान ही जाने इस कंजूस भक्त को। अब बिरजू गोदाम जाता है और वहाँ सारा काम देखता है। तभी बिरजू का मुनीम आकर बिरजू को महीने का हिसाब किताब बताता है। सेठ जी, इस बार अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, और आप तो जानते हैं आपने इस मुनाफे के लिए गांव वालों को खाना खिलाने की मन्नत मांगी थी, तो अब आपको ये पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी हमने कहकर कुछ भी नहीं किया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन भोलेनाथ मेरी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस बार मैं भगवान से कोई बेईमानी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। आप कहें तो हलवाई, राशन, पानी सबकी व्यवस्था देख लेता हूँ सेठ जी मैं। राशन में 5 किलो बेसन और चीनी और घी आना है बस। हम गांव वालों को खाना नहीं खिला रहे क्या? खिला रहे हैं। पूरे गांव वालों को कल न्योता का बोल देना,
कि सेठ जी के घर आना है और एक ही हलवाई कर लो, बस लड्डू ही तो बनवाना है। सेठ जी, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने जितना कहा बस उतना ही कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। इतना कहने के बाद सेठ तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सेठ के मुनीम को अब भी कुछ समझ नहीं आता। वो सेठ के कहे काम पर लग जाता है। ये सब कैलाश पर्वत से माँ पार्वती और शंकर जी देख रहे थे। प्रभु देख रहे हैं ना, आपकी भोलेपन का कितना फायदा उठाया जा रहा है। बिरजू तो पहले भी कई बार गांव वालों को दावत पर बुलाकर उन्हें खाने के नाम पर धोखा देता रहा है। कोई बात नहीं, इस बार तो मेरे परम भक्त बिरजू ने मुझे भी दावत पर बुलाया है। उसने कहा था कि उसके व्यापार में मुनाफा होता है तो वो सारे गांव को दावत देगा और उस दावत में मुझे भी आना होगा। फिर तो आपको जाना ही चाहिए प्रभु। अगले ही दिन पूरे गांव को सेठ जी के यहाँ पर दावत मिली हुई थी, लेकिन सेठ जी तो बेफिक्र थे और मुनीम और जानकी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। देखिए, मैं अब तक समझ नहीं पाई हूँ कि आप चाहते क्या हैं। अरे ये जो आप 1200 लड्डू बनवा रहे हैं, ये दावत में आने वाले लोग खाएंगे? सेठ जी बताइए, ये सब क्या है? मुझे भी बड़ी चिंता हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आप सभी को बुलाकर लौटा देने वाले हैं? देखता जा तेरा सेठ क्या करता है, और जो मैं करने जा रहा हूँ उसे कहते हैं लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। सेठ बिरजू और सेठानी ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ साधु का आना होता है। अलक निरंजन, अलक निरंजन, बच्चा, तेरे दरवाजे पर एक भूखा साधु आया है और वो काफी दिनों से भूखा है। अरे अहो भाग्य हमारे, जो आप पधारे महाराज जी। बैठिए बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। अरे हाँ हाँ, इसे भी 2 लड्डू दे दो और जल्दी से इसे यहाँ से जाने को कहो। हमें खाने की भूख है, लड्डू से तो हमारा पेट नहीं भरने वाला है। जी मुझे 10 से 20 मिनट का समय दे दीजिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। वो साधु भी इंतजार में बैठ जाता है। वहीं जानकी अब साधु के लिए जल्दी से खाना पीना बनाने लग जाती है। जब तक वो साधु बैठा होता है तो सेठ का मुनीम उस साधु को लड्डू लाकर देता है। ये आपके लिए बाबा, जब तक सेठानी जी आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हैं, तब तक आप ये खा लीजिए। वो साधु लड्डुओं को 2 बार में ही खा जाता है और मुनीम को और देने को कहता है। इन 2 लड्डू से क्या होगा, और लाओ। और चाहिए आपको? मैं अभी लाता हूँ। अब मुनीम साधु को जितने लड्डू दिए जा रहा था, वो साधु भी उतने ही लड्डू खाए जा रहा था। ये देखकर सेठ साधु के पास पहुँचता है और साधु से कहता है, अरे ओ ढोंगी साधु, बहुत हुआ तेरा, ये लड्डू और लोगों को भी खिलाना है। अगर ये तू पूरे खा जाएगा तो हमारे पास औरों को देने के लिए बचेगा ही क्या। घर आए साधु से तुम ऐसे ही बात करते हो? मुझे भूख लगी है, तुम इतने बड़े सेठ होकर एक साधारण से साधु की भूख नहीं मिटा सकते, तो तुम्हारा इतना धनवान होने का क्या फायदा? मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूँ। अरे मान जाइए और कहिए आप इनका पेट भर कर ही जाने देंगे। अच्छा खासा काम धंधा बंद करवा कर मानेंगे आप। रुकिए रुकिए साधु बाबा, मैं करता हूँ ना आपकी भूख को कम करने का उपाय। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना भड़कने की क्या जरूरत है। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाया जाए। अब जानकी साधु बाबा के लिए खाना लेकर आती है और वो साधु भी खाना खाने लगता है, लेकिन उसकी तो भूख ही कम नहीं हो रही थी। जानकी पूरी खीर सब दिए जा रही थी और वो साधु खाए जा रहा था। ये देखकर जानकी को शक होता है, लेकिन वो अब भी खाना बनाने और साधु का पेट भरने में लगी हुई थी और ये सब सेठ से देखा नहीं जा रहा था। जानकी की तो खाना बनाते हुए हालत खराब हो जाती है। तभी जानकी सेठ को अंदर बुलाकर कहती है, ये कोई साधारण साधु नहीं है, घर का पूरा राशन खत्म हो गया है, लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा। क्या कह रही हो तुम? अगर ऐसा है तो कहीं ये मेरे प्रभु मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए हैं? अब बिरजू जैसे ही उस साधु को देखता है, उसे उस साधु में महादेव की छवि दिखती है, जो पूरी सब्जी खीर खाए जा रहे थे। अब जब तक बिरजू उस साधु के पास जाते हैं, तो वो अंतर ध्यान हो चुके थे। मुनीम प्रभु, मेरा मतलब साधु बाबा कहाँ गए?
वो तो गए, अभी अभी। क्यों, क्या हुआ? प्रभु, मैं सब समझ गया। मैं अभी गांव के लोगों के लिए पकवान और अच्छा खाना बनाने की तैयारी करता हूँ। महादेव खुद यहाँ आए थे। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी ये हरकतें किसी दिन तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। सेठ बिरजू को समझ आ गया था कि महादेव उसे सबक सिखाने के लिए आए थे और महादेव की भूख के कारण तो सेठ की रसोई का राशन खत्म हो चुका था। अब सेठ भी गोदाम से राशन मंगवाकर गांव के लोगों को खाना खिलाता है। जिसने कुछ समय पहले तक गांव के लोगों को लड्डू खिलाने का मन बना रखा था, उसे महादेव सबक सिखाते हैं और वो गांव के लोगों को पूरा भोज करवाता है।